साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि च स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। ज्ञान क्या होता है? ज्ञानी जन अपनी आत्मा में ही सबको कैसे अनुभव करते हैं? हमारी एक जिज्ञासा है कि संसार के भेदभाव, अस्पृश्यता आदि की सारी समस्याओं का समाधान क्या गीता के इस श्लोक में संभव है? पिछले श्लोक में हमने जाना जिनकी स्थिति परमात्मा में निरंतर है, जो परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं सोचते, यानी जिनका व्यक्तित्व परमात्मा के साथ एकीकृत हो चुका है, उनके लिए इस 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं तो वैसे व्यक्ति क्या अनुभव करते हैं और उनका व्यवहार कैसा होता है। तो इस श्लोक में दो बातें हैं, समदर्शी होना और समदर्शी न होना। मान लीजिए सोना है, सोने का बाजूबंद है, सोने की अंगूठी है, सोने का हार है, सोने का कंगन है, इसका व्यवहार होगा, पहना जाएगा, अंगूठी अंगुली में, हार गले में, कंगन कलाई में। ऐसा नहीं कि हार को कंगन की तरह पहना जाएगा, लेकिन जो भाव है वो एक ही रहता है कि सोना है, जो माप होती है, जो तौल होती है, जो मूल्यांकन होता है वह सोने का ही होता है। बाजूबंद को उपेक्षा की दृष्टि से देखें और सोने के हार को ललचाई नज़र से देखें, सम्मान से देखें, ऐसा तो नहीं होता है। वैसे ही ज्ञानी जन अपनी आत्मा को सब में अनुभव करते हैं। ज्ञानी जन ये अनुभव करते हैं कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, ब्राह्मण में भी। ऐसा नहीं कि जाति का ब्राह्मण, यहाँ इसलिए भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण के साथ विशेषण लगे हुए। जो ब्राह्मण परम विद्वान है, परम विनीत है, ब्रह्मवेत्ता है, वह ब्राह्मण और चांडाल को एक जैसा देखते हैं। उनके लिए ब्राह्मण और चांडाल में कोई फर्क नहीं रहा। फिर भगवान कहते यही नहीं, ऐसा व्यक्ति गाय और कुत्ते में भी कोई फर्क नहीं देखता। जिस तरह से ब्राह्मण भूसुर है, चांडाल सबसे अछूत है, लेकिन दोनों एक जैसे, उसी तरह गाय को देव पशु माना गया और कुत्ते को एकदम निकृष्ट माना गया है। पशुओं में हाथी को कुछ और माना गया है, लेकिन ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञान से पवित्र हो चुका है, फिर वह भेद बुद्धि नहीं करता, उसकी भेद बुद्धि बचती ही नहीं। फिर उसे भेद करना आएगा तो कैसे? रामकृष्ण परमहंस से उनके भांजे हृदय ने पूछा कि ज्ञान क्या होता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक साधु अवधूत रहता है, उनसे पूछ लेना, वो ज्ञानी है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मंदिर के सामने, भवतारिणी के सामने देव अपराध क्षमा स्तोत्र पढ़ता था। उसकी वाणी में इतना ओज था, इतनी भक्ति थी, ऐसा लगता था कि पूरे वातावरण में एक लहर सी उठ गई, पूरे मंदिर में कंपन होने लगता था। उन्हीं से परमहंस जी ने मिलने को कहा। जब उनसे मिलने भांजे हृदय गए तब वे पंगत में खाना खा रहे थे, उसी में कुत्ता भी बैठा हुआ था। अब जब वे खाना खाकर उठे तो वे भी उसके पीछे पीछे चले। पहले उस अवधूत ने पत्थर मारे, पर बचते बचते हृदय उनके पास पहुँचे। वे बोले, तू क्यों मेरे पास आया है? मुझसे क्या जानना चाहता है? मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। हृदय ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि ज्ञान क्या होता है। उन्होंने कहा, जब गंदे नाले का पानी और गंगा जी का पानी एक समान अनुभव होने लगे तो समझना कि ज्ञान हो गया। जब राम नाम जपना और टट्टी पैखाने का लोटा मांजना एक लगने लगे तो सोचो कि ज्ञान हो गया। तो भगवान कहते हैं कि जिसकी परमात्मा में एकीकृत स्थिति है, जिस हेतु पिछला 17वां श्लोक महत्वपूर्ण है, वो है क्रिया, और यह 18वां श्लोक है परिणाम। जिसका मन तद्रूप, जिसकी बुद्धि तद्रूप, सच्चिदानंद परमात्मा में जिसकी निरंतर एक ही भाव स्थिति है, ऐसे ज्ञानी पुरुष का जो अनुभव है उसमें समदर्शिता की भावना आ जाती है। वह व्यक्ति व्यवहार तो लौकिक करता है, लेकिन उसके अंदर जो भाव उठते हैं, तरंगे उठती है, ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर जैसा ही व्यवहार कर रहा है। और परमेश्वर के व्यवहार में राग द्वेष नहीं उठता, न किसी से दोस्ती, न किसी से दुश्मनी, कोई भेद बुद्धि नहीं, न किसी के प्रति असम्मान, न किसी के प्रति सम्मान, सबके प्रति प्रेम भाव, परमेश्वर का भाव, नारायण का भाव, अनुराग भाव, सबों में एक समान मिलता है, आदर करता है। सबके प्रति उसका भाव जो होता है वह एक जैसा होता है। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। इहवतर्जितः सर्गो ये साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को कैसे जीता जा सकता है? हमें भी यह बताएं कि किसका मन संभाव में स्थित है और किसका नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जिसका मन संभाव में स्थित है, संभाव में स्थित होना बड़ा कठिन है। संभाव में मन हो ही नहीं सकता।
क्यों नहीं हो सकता? जिसके चित्त में परमात्मा पूर्णतया प्रतिबिंबित नहीं है उसका चित्त संभाव में नहीं हो सकता, क्योंकि 3 गुणों में साम्य होता ही नहीं। साम्य का मतलब प्रलय होता है। 3 गुणों में कहीं ना कहीं कोई विषमता रहती है। समानुपाती तीनों गुण नहीं हो रहते, साम्यता नहीं रहती। सतरजतम नहीं हो तभी साम्य होता है। जिसके व्यक्तित्व में संपूर्ण रूप से ईश्वर प्रकाशित है, जिसकी आत्मा प्रकाशित है, जो अपने आत्म रूप में स्थित है, उसी का मन साम्य भाव में स्थित हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अहंकार से रहित है। जिस तरह से ब्रह्म निर्दोष है, सम है, उसी तरह से वह व्यक्ति भी सम और निर्दोष है। सामान्य तौर पर त्रिदोष होते हैं, जिसमें तीनों गुणों के दोष नहीं है वह निर्दोष होगा। ब्रह्म भाव में स्थित होने को एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मत्स्यनाथ ने गोरखनाथ से कहा तपस्या करो हिमालय जाकर। गोरखनाथ कहाँ बैठे? जहाँ दामोदर कुंड है, नेपाल के पास। हमने ये कहानी पहले भी बताई है, लेकिन यहाँ भी ये जानना आवश्यक है कि कड़ी ठंडी थी, बार बार मन विचलित हो जाता था। गोरखनाथ ने सोचा कि ऐसे में तो बैठा नहीं जाएगा, क्या तपस्या करूँगा। उन्होंने सोचा कि शरीर को ही साथ लेते हैं, वज्र का शरीर बना लेते हैं। रसेस तंत्र से शरीर को वज्र बनाने की विधि है। सिद्ध किया, साधना की, रस पिया और उनका शरीर वज्र का हो गया। तब एक पागल जैसा उन्मादी व्यक्ति आया और बोला यहाँ बैठे बैठे ढोंग कर रहा है, नालायक कहीं का, और एक तलवार मारी जो उनके शरीर से टकराई और नीचे गिर गई। गोरखनाथ को बड़ा संतोष हुआ कि मेरा शरीर सिद्ध हो गया, वज्र का हो गया। फिर जब तलवार उठाकर उन्होंने पागल पर वार किया तो तलवार उनके शरीर के आर पार हो गई। मतलब शरीर था भी और नहीं भी था, मतलब आकाशवत शरीर था। उन्होंने पूछा, हे महानुभाव, आप कौन हैं? आप साधारण व्यक्ति तो हो ही नहीं सकते, आपने तो अपने शरीर को उच्च स्तरीय बना लिया है। वो अपने सही स्वरूप में प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम्हारा गुरु मत्स्येंद्रनाथ हूँ। गोरखनाथ ने कहा, आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं ढोंग कर रहा हूँ? उन्होंने कहा, शरीर में सर्दी गर्मी नहीं है, सुख दुख नहीं है, दर्द कष्ट नहीं हो, तो तुम सह क्या रहे हो? शरीर की तपस्या के लायक अब तुम नहीं रहे। शरीर में कष्ट व्यापते ही नहीं, कष्ट व्यापे तभी तपस्या है। इसलिए अब तुम लोक जीवन में जाओ, लोगों को उपदेश दो, उनके द्वारा दिए गए मान अपमान को सहो, मन की तपस्या करो। मन की तपस्या करते करते जिसका मन शांत हो गया वही साम्य भाव में स्थित हो पाता है, वही सम रह पाता है। जब मन उन्मन और अमन हो जाता है, मन रहता ही नहीं, तब बात बनती है। जैसे जली हुई रस्सी किसी को बांध नहीं सकती, वैसे ही मन त्रिगुणातीत अवस्था में केवल छाया स्वरूप रहता है, मन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का मन साम्य हो जाता है, और जिसका मन साम्य हो गया वह जगत को जीत लेता है, क्योंकि उसे अब कोई पराजित नहीं कर सकता। जीते जी संसार को जीत सकता है, कोई उसे सता नहीं सकता, कोई उसे मार नहीं सकता। ऐसे समदर्शी व्यक्ति को जगत नहीं जीत सकता, क्योंकि उसने जगत को जीत लिया है। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का 20वां श्लोक, न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित हैं। ब्रह्मवेत्ता स्थिर पुरुष व्यक्ति कौन होते हैं? वे क्या अप्रिय प्रिय सबसे परे होते हैं? हमारी भी एक जिज्ञासा है कि मनुष्य के मन में द्वंद्व क्यों होता है? वह इस द्वंद्व से परे कैसे हो सकता है? बात यह है कि जहाँ प्रिय और अप्रिय है, पसंद और नापसंद है, अच्छा और बुरा है, उसके विषय में तुलसीदास जी हमेशा कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार संत, हंस गुण गही पथ परिहरी वारी विकार। गुण है तो दोष है, जड़ है तो चेतन है। ये जो है द्वंद्व में है, यहाँ दो ही हमेशा है। यहाँ मनुष्य को बार बार दो राहें मिलेंगी, जबकि चलना है एक राह पर। लेकिन ये दो राहें तब तक हैं जब तक मनुष्य द्वंद्व के अतीत नहीं हो गया, द्वंद्व के पार नहीं हो गया। सारे द्वंद्व विचारों के, भावनाओं के मनुष्य के मन में स्थित है। जब मनुष्य मन के पार चला जाता है तो द्वंद्व के भी पार चला जाता है। यह है सिद्धों की बात। अब साधक क्या करे? तो सिद्ध होगा, उसकी स्थिति दृष्टा के स्वरूप वाली होगी। लेकिन जो साधक है वह क्या करेगा? साधक यदि लक्ष्मी के प्रति निष्ठावान है, जिसको मालूम है कि कर्म की गलियों में, संस्कारों के जंगल में से गुजरना है, उसे पहुंचना है, हमेशा वैसा व्यक्ति अनासक्त नहीं हुआ करता। मंजिल के प्रति उसकी निष्ठा होती है, मंजिल पर पहुंचने की तीव्रता होती है। अगर किसी को मंजिल पर पहुंचने की तीव्रता है, जैसे मान ले कोई व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है, टीटी ने उसके साथ अच्छा या बुरा किया तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। अच्छा व्यवहार टीटी ने किया तो थैंक यू या धन्यवाद बोलता, बुरा व्यवहार किया तो थोड़ा बहुत तर्क करके छोड़ देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ट्रेन को छोड़ नहीं सकते और टीटी को बदल नहीं सकती।
उसे ज़्यादा मतलब नहीं होता, बस कंडक्टर हो या ड्राइवर, किसी से भी इस संबंध में ज़्यादा मतलब नहीं रखता, क्योंकि यात्रा थोड़ी सुखमय या थोड़ी दुखमय हो सकती है। जो ये जानता है कि वो यात्री है, पथिक है, तो वैसे ही उसकी गति होती है, मति होती है। ऐसा व्यक्ति प्रिय को प्राप्त कर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि वह जान रहा है कि वह जो प्राप्त हो रहा है उसे प्राप्त नहीं करना है। रास्ते में जो प्राप्त हो रहा है वह उसका ध्येय नहीं है, उसे छोड़ देना है। यहीं पर मतलब ट्रेन की सीट लेकर हम घर नहीं जा सकते ना, तो यहाँ जो भी प्राप्त हुआ वह भी छूटेगा और जो प्राप्त नहीं हुआ वो तो प्राप्त नहीं है। तो प्रिय को प्राप्त कर हर्षित नहीं और प्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न नहीं। यह तो वही कर सकता है जिसको ध्येय का पता है, जिसे गंतव्य का स्पष्ट ज्ञान है। वही उस स्पष्टता के कारण स्थिर बुद्धि होगा, संशय रहित होगा और धीरे धीरे वही व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता होगा, वही परब्रह्म परमात्मा में स्थिर हो पाएगा।